हेलो सर। नमस्ते सर। नमस्कार। सर आपका शुभ नाम बताइए। मुनीश पलसानिया। क्या? मुनीश पलसानिया। मुनेश पंचल। मेरा नाम आसिफ खान है और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक अवेयरनेस सीरीज़ बना रहा हूँ ताकि जो देखने वाली ऑडियंस है वो एड के थ्रू ना जाकर आप लोगों के जो आम आदमी होते हैं उनके जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो मैं अपने चैनल के थ्रू शेयर करता हूँ ताकि जो ऑडियंस है वो एक एड के थ्रू ना जाकर आम लोगों के एक्सपीरियंस से ही कुछ फाइनेंशियल डिसीजन ले पाए। तो ये मेरा मोटिव रहता है। तो अभी आप कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, आप जवाब दे सकते हैं। हाँ जी। आप कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जैसे क्रेडिट कार्ड या लोन? लोन चल रहा है मेरा। लोन चल रहा है। कौन सा, पर्सनल है, बिजनेस है या होम लोन है? व्हीकल लोन है। व्हीकल लोन है। ठीक है, कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो अभी कितना बाकी है? अभी 3 साल का बाकी है मेरा। 3 साल, 5 साल का था मतलब कुल मिला के। इसके अलावा कोई लोन वोन की कोई हिस्ट्री नहीं रही अब? ये अभी मैं क्रेडिट कार्ड थे मेरे पास पहले, उनको मैंने क्लोज करवा दिया। पहले क्रेडिट कार्ड था बट आपने उनको क्लोज करा दिया, रीज़न क्या था सर? सर रीज़न वही है कि कभी पेमेंट टाइम पे नहीं हो पाया, तो उनके जो चार्जेस थे वो बहुत ज़्यादा थे, लेट फीस वगैरह, फिर उस पर पेनल्टी, फिर जीएसटी, तो वो बैठा नहीं सही से। मतलब आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड हो तो सबसे पहले सोर्स ऑफ अर्निंग होनी चाहिए अच्छी खासी, हाँ जी। है ना? बिल्कुल और पूरे डिपेंड आप क्रेडिट कार्ड बना रहे हैं, बिल्कुल। है ना? ये बिल्कुल बात सही है, यही है ना आपके कहने की। और आप क्रेडिट कार्ड को वहाँ यूज़ करें जहाँ उसका बेनिफिट मिले कुछ ना कुछ। बिल्कुल। नहीं तो आप अपने जो भी पैसा है, अपने जो पर्सनल पैसा है उसे यूज़ करें। नहीं तो क्रेडिट कार्ड एक दलदल है, इसमें आप फंस जाते हैं, ऐसा कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड था आपके पास? मेरे पास एक्सिस का था, इंडसेंड का था, एसबीआई का था और कोटक का था, एयू का, वन कार्ड। मतलब सारे कार्ड रखे आपने? मेरे पास 15 लाख के कार्ड थे। सब आपने क्लोज करा दिए कुछ ऐसा? क्लोज करवा दिया मैंने। है ना? हाँ जी। मतलब क्या रिजल्ट क्या निकला इनका? रिजल्ट कुछ नहीं सर, मेरे को क्या, मेरा मेनली ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो उसमें जैसे मैं पेमेंट करता था पंप वालों को। फ्यूल पंप वालों? हाँ जी। तो उसमें जैसे मान लो अब बाहर पंप है मेरा कोई, मैं राजस्थान में हूँ और गाड़ियाँ मेरी एमपी में चलती हैं, तो वहाँ पे मैं पंप वाले को पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं या तो उसको फ़ोन पे के थ्रू पेमेंट निकालता हूँ या क्रेडिट के माध्यम से। अब वही है ना, उसमें ₹1,00,000 आप डालोगे, आपके निकलेंगे 95 है, 2-4 हज़ार रुपये आपके चार्जेस लग जाते हैं। पेमेंट टाइम पे नहीं हुआ तो फिर उसमें आपके चार्जेस लगते हैं, पेनल्टी लगती है, तो इसलिए फिर बंद ही कर दिया। हाँ, मतलब कुल मिला के ये है कि आप क्रेडिट कार्ड पे इतना डिपेंड ना रहें, जहाँ इसका यूजेज है वहाँ यूज़ करें। नहीं तो अपना जो कैश पैसा जो भी आपका पड़ा है, पैसा जो भी आपका पैसा है उसे यूज़ करें तो बेनिफिट है। स्मार्टली यूज़ करना ये है कि आपको कहीं ना कहीं, जैसे फ्यूल है, आप फ्यूल की बात करें तो फ्यूल वाले क्रेडिट कार्ड लो जिसमें आपको मतलब आप अगर अपने व्हीकल है फ्यूल डलाते हैं तो वहाँ बचत ले सको, है ना? था फ्यूल वाले कार्ड? मेरे पास था, इंडियन ऑयल का था। एक ही कार्ड था इंडियन ऑयल का? कौन से बैंक का? एक्सेस का। एक्सिस का। वैसे इंडियन ऑयल का वो फ्यूल वाले बहुत से कार्ड आते हैं। आपको ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा काम था? लगभग में मेरा महीने का 30 से 40 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हो जाता था। फ्यूल में? हाँ जी। तो अलग अलग बैंकों का अलग अलग फ्यूल के हाँ जी। रख लेते हैं मतलब? नहीं नहीं, वो जिस हिसाब से मेरे पास ऑफर आया था उस हिसाब से मैंने अप्लाई किया, मेरे पास कार्ड आ गए, फिर मैंने उनको यूज़ किया था बस। आपने इतना वो भी नहीं लगाया होगा, सोचा भी नहीं होगा कि यार हर बैंक का फ्यूल वाला ले लूँ, है ना? हाँ जी। और उससे पहले आप उससे वो हो गए थोड़ा फ्रस्ट्रेट, यार ठीक है यार। जो भी मेरे को मिला वो ले लिया। ठीक है, पहले बोल देते हैं एनुअल फीस वगैरह जीरो है, कुछ नहीं लगेगा, बाद में 500 रुपये काट लेते हैं, 1000 रुपये काट लेते हैं, सॉल्यूशन कुछ निकलता नहीं है, ये है बात। अच्छा, ये एनुअली फीस बोलते हैं फिर पैसा लेते हैं, तो ये क्या आपके पास कॉल आया था? स्टार्टिंग में जब रहता है तो उस टाइम में कुछ तो बोलते हैं 500 रुपये लगेगा, कुछ 1000 रुपये बताते हैं, कुछ जीरो बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काट लेते हैं वो पैसा। क्या ऐसा रहता होगा? ये तो कोई गलतियाँ, ये चीज़ें कब आती हैं जैसे आप जो बोल रहे हो ना एनुअल फीस, या तो हम पहले जैसे वो कौन कार्ड बोल रहा है क्या पता यार, आप हम लोग कितना वो रहते हैं, बट हमको जब भी ये पहले तो जो लोग कॉल करते हैं हमको ये भी तो पता नहीं रहता ना कौन सा कार्ड दे रहे हैं वो लोग, है ना? है ना? तो थोड़ी गलती उनकी भी रह जाती है। बट ये होता है कि बैंक की साइड पे सब कुछ क्लियर होता है, तो हम खुद अपने हाथ से जब अप्लाई करते हैं, खुद देखकर जब अप्लाई करते हैं वो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि बैंक कभी झूठ नहीं बोलेगा आपको, जो अगर देगा ना। उनकी जो पुलिस हाँ, वो दे। वो तो रहेंगे ही, बाकी कस्टमर, हर कस्टमर सारी चीज़ें देखता नहीं है। ठीक है, कार्ड मिल गया उसको, उसको यूज़ करना है बस, बेनिफिट क्या है, उसके नुकसान क्या है, वो मतलब ही नहीं है उसको। वो मुझसे पूछ लो, मैं बैठा हूँ ना। बताओ आप, आपने क्या किया?
देखो लाइफ टाइम फ्री वाले कार्ड आते हैं, ऐसी बात नहीं है जो आपको बिल्कुल जीरो लेते। 3 कार्ड थे, 1 कार्ड का जो था मेरा, तो उसमें वो लाइफ टाइम फ्री था, वो मेरे 1.5 लाख की लिमिट थी उसमें। लेकिन उसका जो मतलब जो पेनल्टी वगैरह जो चार्जेस वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा आई थे। पेनल्टी क्यों लगती है यार? पेनल्टी ऐसे तो नहीं लगेगी, जितना टाइम दिया उतना तो पैसा लेगा ही लेगा। कोई ना कोई गलती हम करते हैं जो पेनल्टी लगती है, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाता पेमेंट डालना, वो तो लगेगी फिर तो। लगती है। लेकिन ठीक है, 2-4-5 दिन भाई कस्टमर आपका काम में ले रहा है पेमेंट, रेगुलर काम पेमेंट वापस डाल रहा है कार्ड में आपके, और कार्ड भी आपका यूज़ कर रहा है 1-2 साल से, तो कम से कम 2-5 दिन की तो पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए। आपने बोल लिया, ठीक है। बैंक भी तो आपको 50 दिन के लिए दे रहा है ना यूज करने के लिए कार्ड, वो दे रहा दे रहा है ना। दे रहा है। आप बैंक आपसे कुछ नहीं ले रहा ना, आपका ही फायदा कर रहा है ना। जब तक तो आपको दे रहा है, आपको डिस्काउंट भी दे रहा है, कोई चीज आप परचेस कर रहे हो। आपको जब 50 दिन दे दिया, उससे भी आप 1 दिन 2 दिन 5 दिन ऊपर मांग रहे हो, तो गलती किसकी है? अब कहीं ना कहीं जो उनकी जो ड्यू डेट होती है उस दिन हो सकता है कुछ छुट्टी हो, सैटरडे हो, संडे हो, तो उस दिन जरूरी नहीं कि भाई अपने पास हर दिन पेमेंट हो, किसी ना किसी दिन पेमेंट की व्यवस्था नहीं हो पाती, इसलिए अपन डाल नहीं पाते, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर ठीक है, हमको ये पता होता है जैसे मेरे कार्ड की अगर कोई फी ड्यू डेट है 28 तारीख मान लो, मतलब 28 या 30 है ना, जो भी एग्जाम्पल मान लो, तो हमको पता है इस तारीख को 28 तारीख को संडे आने वाला, सैटरडे आने वाला है, तो हम उसको 2 दिन पहले ही चुका दें। आई मैं राइट? बिल्कुल। अब कस्टमर तो ये देखता है ना, ठीक है भाई 5 तारीख उसकी ड्यू डेट है तो 5 को ही डालेंगे, पहले क्यों डालें। नहीं, ये बहुत बड़ा आपके वो है। आप ये सोचो बिल जनरेट होते नहीं, डाल दो पैसा। बिल्कुल भाई, उसके बाद में कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम मिलता है, लेकिन ड्यू डेट पे ही कस्टमर डालता है। उससे ये भी एक बार बहुत कम डालते हैं भाई, ठीक है भाई अपना बिल जनरेट हो गया और अपन अब पेमेंट करते हैं, लेकिन बहुत कम कस्टमर होते हैं जो ड्यू डेट से पहले डाल देते हैं। वो 5 तारीख उनकी ड्यू डेट है तो 5 को ही डाल लेंगे। बहुत गलत है, बिल जनरेट होने के बाद आप तो, मैं तो कहता हूँ 2 दिन पहले डाल दो। मैं भी ऐसा अटका हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मगर नहीं डालना चाहिए ऐसा। बिल्कुल सही है ये तो। ये तो आपका भी एक्सपीरियंस बहुत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ सर, बुरा मत मानना, आई टच हर्ट। मेरे को ये लग रहा है कहीं ना कहीं फोल आपका वो था। बिल्कुल मैं गलत नहीं कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रही है। क्योंकि मैंने जिस तरीके से आपने बोला कि संडे ये बैंक कुछ नहीं कहता, बैंक ने आपको बोल दिया ना इस दिन को देना है तो देना। अच्छा, एक चीज का मैं आपको और जवाब देना चाहता हूँ, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट, मगर एक आपने बोला था 500 या 1000 रुपए लगते हैं। देखो वो क्या होता है, वो लोग आपसे ऐसे बोलते हैं, उनको सिस्टम पे दिख रहा है, जैसे सपोज कर लो किसी कार्ड की 500 रुपीज फीस है साल की, 500 रुपये फीस है, जीएसटी लगा के कुछ रुपए हो गई, यानी 590 हो गई। वो यूँ बोल लेते हैं आपसे, ठीक है जी, ठीक है सर, आपका फ्री है, लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, बट आप तो ऐसा करना है साल भर में 50,000 रुपये यूज कर देना, फ्री है। अब आप तो फ्री समझते हैं, मगर वो एक वर्ड में ये बोलते थे 50,000 रुपये यूज करना। इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती उनकी है। उनको क्लियर यूँ बोलना चाहिए फ्री होगा नहीं, फ्री ये तब होगा जब आप साल में 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये यूज कर दोगे, तो ये फ्री है, नहीं तो नहीं है। तो वो एक वे ऑफ वाला सिस्टम हो जाता है, या आप इतना यूज कर लो आपका कार्ड वे ऑफ हो जाएगा, यानी फ्री हो जाएगा। तो ये सिस्टम है, बस ये मैं इसके लिए यही कहना चाहता हूँ, सोल्यूशन यही कि आप खुद से अप्लाई करें, खुद से पढ़ें, खुद से समझें, हर चीज को फॉलो करें, और समय से पहले पेमेंट चुकाएं, और कार्ड पे डिपेंड ना रहे। एक वर्ड में बात बता रहा हूँ आपको, डिपेंड ना रहे, और जहां कार्ड की जरूरत है वहां पे डिस्काउंट लें, तो आप इसको स्मार्टली यूज कर रहे हैं, आप इसे एसेट बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। थैंक यू सर, आपने जो अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। आप जैसे लोगों के वजह से ही हम लोग एक अवेयरनेस सीरीज बना पाते हैं, लोगों को जागरूक कर पाते हैं, ताकि लोग एक सही डिसीजन ले पाए। तो एक बार हाई कर दीजिए। हाय। आपको कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ही मत भूलिएगा। और कुछ भी चाहिए, मैं क्रेडिट कार्ड के लिंक वगैरह दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट के आपको जो चाहिए उसको आप अप्लाई कर लीजिए, पढ़िएगा, समझिएगा, बी केयर रहिएगा। जय हिंद।